नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। आज हम जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। साथ ही इससे जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उसको भी देखेंगे। आपसे जितने हो सके उतने क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला, राज बिहारी। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, जबकि भारत के अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य को कहा जाता है। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स, इंदिरा गांधी, चाणक्य, नेल्सन मंडेला। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने समाजवाद की स्थापना की थी। इनकी और एक पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। छह सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, कृषि, कच्चा तेल या एलपीजी गैस। तो छह सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। इस समिति का गठन किया गया था ताकि पेट्रोलियम के संबंधित जो भी जानकारी हो दी जाए। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कोच्चि, मद्रास या मुंबई। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। यह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? बिजली कर, निगम कर, सेवा कर या आयकर। तो भारत को अधिकतम कर निगम कर से प्राप्त होती है। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का अर्थ होता है कि सरकार को डायरेक्टली कर देना। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, मरकरी, चांदी या अन्य। तो मरकरी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को पारा भी कहते हैं। इसका संकेत Hg होता है। इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। इसका निष्कर्षण सिनेबार से होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? पारा, एल्युमिनियम, ब्रोमीन, तांबा। तो यह धातु है, इसलिए ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन हाइड्रोजन समूह का तत्व है। हाइड्रोजन 5 होते हैं: क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली, बिहार, कानपुर, जमशेदपुर। तो कोयले की सबसे मोटी पटल सिंगरौली में पाई जाती है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। कोयला कार्बन का अपरूप है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देश, गरीब देश, विकसित देश, शक्तिशाली देश। तो विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। विकसित देश वैसे देश जहाँ की शिक्षा व्यवस्था एवं अन्य सुविधाएं बहुत अच्छी होती है। विकासशील देश जो अभी विकास कर रहे हैं। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? कृषि उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, व्यापार, सूती वस्त्र उद्योग। तो प्राचीनतम विशाल उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम कलकत्ता के फोर्ट क्लस्टर में 1818 में हुई थी, जो कि असफल रहा। 1854 में सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई बम्बई में। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 15 मई 1954, 1 अप्रैल 1951, 28 अगस्त 1979, 30 सितंबर 1960। तो 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुआ। आर्थिक नियोजन का अर्थ है भारत की मिश्रित व्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों सम्मिलित होते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस, सैंड्रस, जूनिपेरस, साइकस। तो साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। और साइकस के पेड़ पर साबूदाना फलता नहीं है, बल्कि साइकस के लकड़ी को अच्छी तरह से महीन पाउडर के भांति पीसकर उससे ही साबूदाना बनाया जाता है। ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य, अपरागामी, अनुप्रस्थ,
विद्युत चुंबकीय है। तो ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि इसमें ध है यानी कि अनुदैर्घ्य। अब प्रकाश तरंग पूछेगा, इसमें देखिए प्र है यानी अनुप्रस्थ। तो इस तरह से आप ट्रिक बनाकर भी इसे याद रखेंगे तो आपको अधिक दिनों तक याद रहेगी। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, तीसरा या पांचवा? तो भारतीय रेलवे का विश्व में द्वितीय स्थान है, जबकि एशिया में इसका प्रथम स्थान है। सर्वप्रथम भारत में 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई, जो मुंबई से थाने तक चली थी। यह 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। लगता है कि हम आपके लिए अच्छी क्वेश्चन और अच्छी एक्सप्लेनेशन ला रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और आप भी चाहते हैं कि आपके दोस्त पढ़े तो उनके पास भी ये शेयर जरूर करें। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, विष्णुगुप्त या रामगुप्त? तो कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी बने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर? तो नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। अगर इससे नजदीक की वस्तु देखी जाए तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, जबकि नेत्र की दूर की बिंदु अनंत होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949, 1955, 1966, 1810? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। ये स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। रडार के आविष्कारक कौन थे? जे.एच. वान टेसल, विलियम के रॉन्टजन, पी.सी. फॉर्न्सवर्थ, ए.एच. टेलर एवं लियोसी? तो रडार के आविष्कारक ए.एच. टेलर एवं लियोसी थे। रडार वायु अंतरिक्ष में वायुयानों की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करता है। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 20, 25, 27 या 24? तो पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या 27 है। पोलोनियम का परमाणु संख्या 84 है। समस्थानिक वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? 1976, 1978, 1956 या 2002? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित किया गया। 42वां संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, प्रोपीन, एथिलीन, एसिटिलीन? तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर। रबर काफी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, मेढक या इनमें से कोई नहीं? तो जीवाणु से होने वाला रोग है हैजा। जीवाणु से बहुत से रोग होते हैं। मैं इस पर एक ट्रिक की वीडियो बनाऊंगा। जीवाणु, विषाणु एवं अन्य जो भी रोग होते हैं उसके लिए आप उसे जरूर देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 23 मई, 13 जून, 17 जुलाई? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। लिटमस को निष्कर्षित करते हैं इमली से, आम के पेड़ से, लाइकेन से या नीम से? निष्कर्षण का मतलब है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की योजक कड़ी है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम इसकी सुधार कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।